પથરી હતી કિડની. કેટલા વર્ષ? 2 વર્ષ. 2 વર્ષ. ખબર કેવી રીતે પડી? ખબર એટલે તાવ ને એવું આવતું હતું એટલે અમે બાબર મારે દવાખાને બતાવેલું. ત્યાં રિપોર્ટ ને એવું કરાવેલું. પછી ઉલટી ને એવું તોય તાવની ની દવા લે તોય પાછું ઉલટી ને એવું મળતું હતું. એટલે વરે અમે લઈ ગયા ત્યાં સોનોગ્રાફી ને એવું કરાવ્યું. તેમાં પથરી બતાવી 7 પથરી. हाँ अपेक्स हॉस्पिटल में आया था भूपेश भाई गुप्ता। जो रूपल सिंह बघेला करके जो बच्चा अपने पास आज आया था, उसकी उम्र लगभग 2 साल है और उसको दोनों किडनी में पथरी है। जो एक साइड में जो पथरी है ना लेफ्ट साइड की, वो उसकी किडनी की और किडनी की नली का जो जंक्शन होता है वहाँ पर फंस गई है। और फंसने के साथ साथ उसमें किडनी में रस्सी हो गई, इन्फेक्शन हो गया था, काउंट भी बढ़ गया था, पेशेंट फीवर भी हो गया था। तो पहले तो उसको इन्फेक्शन की दवा दी जिससे इन्फेक्शन का काउंट उसका कम हुआ। फिर अभी आज हमने उसका पथरी का ऑपरेशन पतली दूरबीन से, मिनी पीसीएल कहते हैं, उससे किया। तो बढ़िया है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अभी कोई तकलीफ नहीं है। સાહેબે કીધું કે પથરી છે 14.5 અને કિડનીમાં રસી કરી નાખી એટલે કે ઓપરેશન તરત કરાવો. 14 14.5 ક્યારે ઓપરેશન? ઓપરેશન 2 દિવસ પહેલો અમે બતાવી ગયા હતા પોતે કે જેમ બને એમ જલ્દી કરાવજો એટલે અમે આજ આવી સોસાયટી થઈ ગયું? હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. સોસાયટીનું કામ થઈ ગયું? સારામાં સારું હોય રેડી. કોઈ ના કોઈ તકલીફ. आजकल देखा गया है ना, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं पथरी के, वो उसमें बच्चों की तादाद भी काफ़ी है। हमने जैसे देखा है कि 8-9 महीने के पेशेंट भी हैं जिनका हमने ऑपरेशन किया है पथरी का। तो इतनी छोटी उम्र से पथरी बनने लगती है, ऐसा कुछ पेशेंट बच्चों में देखा गया है। इसका जो मूलभूत कारण होता है, ज़्यादातर पेशेंट बच्चों में, क्योंकि बच्चा तो ज़्यादा ऐसी कुछ खाता पीता नहीं है, डाइट ऐसी लेता नहीं है, तो भी उनमें पथरी होती है। मेन इसका कारण होता है फैमिली हिस्ट्री, मतलब जो वारसाई में या उनको जो फैमिलियल जो उनका इनहेरिटेड होता है, उनसे ये चीज़ें उनमें आती है। दूसरा है कि थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, खासकर जो खाते हैं, उनमें जो जंक फूड खाते हैं जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके कारण से भी पथरी थोड़ी ज़्यादा बनती है। और कुछ बच्चे जो पानी और लिक्विड कम लेते हैं, उससे भी जो पथरी के क्रिस्टल्स होते हैं वो जल्दी जमा होते हैं और पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। एक बात और है, जो मेरा अनुभव है कि पेशेंट जो छोटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनको जो एक बार पथरी होती है तो उनको बार बार पथरी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि उनका ऑपरेशन करके हमने देखा है पथरी निकाल देते हैं और कुछ सालों बाद वो दोबारा पथरी लेके आ जाते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर उसका डाइट और उसका जो पथरी है उसका कारण ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। बच्चों में या किसी भी पेशेंट में या किसी भी इंसान में पथरी बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लिक्विड ज़्यादा ले। लिक्विड इतनी मात्रा में ले कि उसकी पेशाब एकदम वाइट आए। लगभग जो एक एडल्ट में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। बच्चों में थोड़ा कम होता है। बच्चों में प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को कह के पानी पिलाना या उनको समझा के लिक्विड देना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनको समझा के उनको जो लिक्विड में, चाहे नींबू पानी हुआ, शरबत हुआ, या फिर नारियल पानी हुआ, जूस हुआ, पानी, कैसे भी उनको लिक्विड देने की एक हैबिट डालनी चाहिए। या फिर छाछ हुआ, दही हुआ, कुछ भी उनको लिक्विड देने का एक हैबिट डालना चाहिए, जिससे पथरी बार बार ना बने। दूसरा, जंक फूड जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, खासकर जो बच्चे लेते हैं, उसकी जो इंटेक है वो थोड़ी कम करनी चाहिए। पथरी का ऑपरेशन है या कोई भी ट्रीटमेंट के बाद, पथरी निकलने के बाद भी पेशेंट को एक बार सोनोग्राफी 3 महीने में लगभग करा देनी चाहिए। अगर उसमें पथरी नहीं आती है तो उसे 6 महीने से लेकर 12 महीने में एक बार सोनोग्राफी इसको जरूर करानी चाहिए। अच्छा, इसके लिए प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट है दूसरी बार पथरी ना बने? हाँ हाँ, उसके लिए मेन तो डाइट है, उसके साथ साथ जिस टाइप की पथरी है उसके हिसाब से जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है वो जरूर लेना चाहिए।